मेज़बान पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी के इफ्तिताही मैच में शिकस्त। न्यूजीलैंड ने 60 रन से कामयाबी हासिल कर ली। न्यूजीलैंड की 321 रन के हदफ के ताक़ुब में कौमी टीम 260 रन बना सकी। खुशदिल शाह 69, बाबर आजम 64 और सलमान आगा 42 रन बनाकर नुमाया रहे। फ़खर जमान ने 24, हारिस रऊफ ने 19, शाहीन शाह अफरीदी ने 14 रन बनाए। नसीम शाह 13, साउद शकील 6, मोहम्मद रिजवान 3, तैयब ताहिर 1 रन बना सके। न्यूजीलैंड के विलो रोकी और मिचेल सेंटनर ने 3-3 विकेटें हासिल की। नेशनल स्टेडियम कराची में चैंपियंस ट्रॉफी का इफ्तिताही मैच। पाकिस्तान की दावत पर न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग की। विल यांग और टॉम लिथिम की शानदार सेंचुरियां। यंग 107 रन बनाकर आउट हुए। लिथिम 118 रन बनाकर नॉट आउट रहे। गैलन फिलिप्स 61 रन बनाकर नुमाया रहे। नसीम शाह और हारिस रऊफ ने दो खिलाड़ियों को आउट किया। साबिक कप्तान बाबर आजम ने एक और रिकॉर्ड बना दिया। इंटरनेशनल क्रिकेट में 19 सेंचुरियों की सेंचुरी मुकम्मल कर ली। चैंपियंस ट्रॉफी के इफ्तिताही मैच में बाबर आजम ने अपने इंटरनेशनल कैरियर की 100वीं 19 सेंचुरी बनाई। बाबर आजम टेस्ट में 29, वनडे में 35 और T20 में 36 19 सेंचुरियां बना चुके। चैंपियंस ट्रॉफी के रंगारंग मेले का शानदार आगाज। स्टेडियम में शायकीन पुरजोश, रंगों की बहार, तैयारियों की आवाज। नेशनल स्टेडियम कराची में मेगा इवेंट की इफ्तिताही तकरीब। JF-17 और JF-16 तैयारों की फ्लाई पास्ट। सदर आसिफ अली जरदारी, आसिफा भुट्टो और मोहसिन नकवी स्टेडियम में मौजूद थे। चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा मैच आज दुबई में खेला जाएगा। भारत और बांग्लादेश की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं आई। भारत के तमाम मैचेस दुबई में खेले जाएंगे। मेगा इवेंट का तीसरा मैच 21 फरवरी को नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमें आमने सामने होंगी। क्रिकेट की जंग का बगल बच गया। चैंपियंस ट्रॉफी का मैदान सज गया। चैंपियंस ट्रॉफी से जंग 15 मैच और 19 रोज का टूर्नामेंट। घूमती गेंदों और चौकों की छक्कों का अहवाल। एक न्यूज़ पर माहिरीन के तबसरे, तज्जिए और इजहार ख्याल। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर का दौरा बरतानिया। फकीदुल मिसाल इस्तकबाल किया गया। रॉयल हॉर्स गार्ड्स परेड ग्राउंड में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मिलिट्री बैंड ने पाकिस्तान का कौमी तराना भी बजाया। आर्मी चीफ की बरतानवी अस्करी और सिविल क़यादत से अहम मुलाकातें होंगी। जनरल आसिम मुनीर बरतानवी आर्मी यूनिट्स का दौरा भी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से मुलाकात। चीफ जस्टिस की जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद। निज़ाम इंसाफ, मुल्क की इक़्तिसादी सूरत हाल और सिक्योरिटी चैलेंज पर गुफ्तगू। अरसे से ज़ेर इल्तवा टैक्स केसेस के जल्द फैसलों की इस्तदा की। मुलाकात में वज़ीर कानून, वज़ीर इक़्तिसादी अमूर, अटॉर्नी जनरल और दीगर शरीक थे। एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस की दावत पर मुलाकात की। चीफ जस्टिस की जानिब से वज़ीर आज़म को एजाज़ी शील्ड भी पेश। नैब ने बहरिया टाउन के खिलाफ 2 रेफरेंस दायर कर दिए। न्यू मरी रेफरेंस में मलिक रियाज समेत 28 अफराद मुल्जिम नामजद। तख्तबड़ी जंगलात रेफरेंस में परवेज अलही समेत 18 अफराद को मुल्जिम नामजद किया गया। मलिक रियाज ने 5228 कनाल जमीन का गैर कानूनी NOC हासिल किया। हजारों कनाल सरकारी अराजी पर कब्जे और दरख्तों की कटाई के इल्जाम। वो जो गोगी पिंकी वाला होता था ना, हमने देखे हैं कि रिश्वत के बगैर कोई काम नहीं होता था, सिफारिश के बगैर कोई अपॉइंटमेंट नहीं होती थी, कोई ट्रांसफर नहीं होती थी। मैंने कभी कोई हुकूमत नहीं देखी, सूबाई हुकूमत, जिसने एक सूबे से लश्कर लेके दूसरे सूबे पे हमला आवर हो। मुल्क को तबाह करने वाला निज़ाम खात्मे की जानिब गामजन है। मैंने वज़ारत आला को कारोबार के लिए इस्तेमाल नहीं किया। गोगी पिंकी दौर में CM हाउस में कारोबार किया जाता था। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं, नौजवानों को पेट्रोल बम के बजाय लैपटॉप दे रहे हैं। अवाम की सहूलत के लिए माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बस मनसूबा शुरू कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पहली मुकम्मल इलेक्ट्रो बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला ने खुद बस में सफ़र किया। ख़वातीन और तालिबात के साथ तस्वीर भी बनवाई।
खुशी हुई सिंध के बाद अब पंजाब में भी इलेक्ट्रिक बसें और जदीद ट्रांसपोर्ट शुरू करने जा रहे हैं। कराची के इलेक्ट्रिक बसेस की किसी भी सूबे से पहले मुतारिफ कराई गई हैं। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील नाम मेमन का ट्वीट, कहा पीपल्स बस सर्विस और पिंक बस सर्विस कामयाबी से चल रही है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी मशावरती काउंसिल का इजलास, काउंसिल अरकान का हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार, मुस्तकबिल के लिए तजावीज़ दी। शहबाज शरीफ ने कहा खित्ते में तजारत को फ़रोग़ देंगे। वज़ीर आज़म ने बहरीन के 11 रुकनी पार्लिमानी वफ़द की भी मुलाकात की। बहरीन के कारोबारी अफराद को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की न्यूयॉर्क में सऊदी नायब वज़ीर ख़ारजा वलीद अब्दुल करीम अल खरीजी से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी और सिक्योरिटी ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इआदा। पाकिस्तान में मौजूद वसी सरमायाकारी के मौक़ों को भी उजागर किया गया। हुकूमत ने ज़िला कुरु में दहशतगर्दों की सर्विस की सरों की कीमत मुकर्रर कर दी। नोटिफिकेशन जारी। 14 दहशतगर्दों के सरों की कीमत 13 करोड़ रुपये मुकर्रर की गई। दहशतगर्द काजिम के सर की कीमत 3 करोड़ रुपये मुकर्रर। दीगर 13 दहशतगर्दों के सरों की कीमत 10 लाख से 1 करोड़ तक रखी गई है। कुरम में गुज़श्ता रोज़ के पुरतशद्दुद वाक़यात के ज़िम्मेदारों का तयन कर दिया गया। 57 अफराद हमलों में मुलविस, 10 मुलज़िम गिरफ्तार। बारखान में फायरिंग से शहीद रिटायर्ड डीएसपी की मैयत मुल्तान पहुंचा दी गई। साबिक डीएसपी आशिक हुसैन समेत 7 मुसाफिरों को बारखान में शहीद किया गया। दहशतगर्दों ने बस रोकने के बाद शनाख्ती कार्ड देखकर 7 मुसाफिरों को शहीद किया। शुहदा का पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से ताल्लुक। कितना भी जो कोई प्रेशर हो या कोई भी चीज़ हो, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने सिंध के हकूक़ के लिए, सिंध के पानी के लिए और सिंध के बाकी जो इशूज़ हैं उसके लिए उन्होंने हमेशा एक स्ट्रॉन्ग स्टांस अपना रखा और उनकी सियासी जदोजहद जो है उसको हमेशा सुनहरी अल्फाज में याद रखा जाएगा। वफाक ने सिंध के हकूक़ पर डाका डाला तो पीपल्स पार्टी आवाज़ उठाएगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील नाम मेमन कहते हैं वफाकी हुकूमत को ब्लैकमेल नहीं कर रहे, खुदशात जायज़ हैं। वफाक जायज़ मुतालबात पूरे करे। तरक्की का पैमाना सड़कें नहीं, सेहत की सहूलियात होती हैं। सिंध में वो सड़कें ख़राब हैं जो वफाक के हिस्से में आती हैं। मुल्क में तवील खुशहाली खत्म, मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। लाहौर, मुल्तान, झंग, मियांवाली और शेखुपुरा में बादल बरसे। पेशावर, डीआई खान, खैबर, करक और दीगर इलाकों में भी बादल बरसे। ज़ियारात और गुर्दोनवा में बर्फबारी का सिलसिला शुरू। बर्फबारी के बायस पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे तक मजीद बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर की रियाज में सऊदी हममनसब सलमान बिन यूसुफ से मुलाकात। सहाफ़ियों के तबादले और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। अताउल्लाह तारर के कहते हैं बरादराना ताल्लुकात इक़्तिसादी शराकत दारी में तब्दील हो रहे हैं।